गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि आप टॉपिक सामने देख रहे हो, तो हम लोगों ने साथ में मिलके उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री हमने साथ में कंप्लीट की थी। ठीक है। उसके बाद हमने मिडेवल में आए थे। मिडेवल में हमने क्या पढ़ा था? कत्यूरी डायनेस्टी पढ़ी। ठीक है। अब कत्यूरी पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा इस्लाम इन्वेजन इन उत्तराखंड, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दो जो उत्तराखंड की सबसे वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी थी, जिसका नाम क्या था? चंद डायनेस्टी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं। ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो। ठीक है। और डेली शाम को मेरी इस यूट्यूब चैनल में एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें मैं पीवाईक्यूज सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हें बैकग्राउंड की स्टोरी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या था, जो कत्यूरी थे, कत्यूरी के जो आखिरी राजा थे, जिनका नाम क्या था? ब्रह्मदेव नाम था। ठीक है। तो जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव क्या करते हैं, अब उनसे जो उनका कार्यकाल होता है वो संभाला नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम पे काफी इन्वेजन हो रहे होते हैं। ठीक है। प्लेन साइड से भी हो रहे होते हैं, नेपाल साइड से भी हो रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पूरी टेरिटरी किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं सोमचंद को। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सोमचंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो क्या है, इसमें लिखा है कि फाउंडेशनल सोइनिटी एंड टेरिटोरियल कोर। ठीक है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बोलूंगा बस आप वही सुनो। ठीक है। अब सबसे पहले होता है इनका फाउंडेशनल सीट। फाउंडेशनल सीट मतलब कि इनकी सीट कहाँ थी? सबसे पहले किसकी सीट? ठीक है। चंद राजाओं की। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो चंद राजा होता है, कौन होता है? सोमचंद। ठीक है। तो हम सोमचंद के बारे में पढ़ेंगे। जो सोमचंद है, सबसे पहले कौन सा किला बनाता है? वो बनाता है राजबुंगा का किला। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा कि राजबुंगा का किला किसने बनाया है? तो क्या करोगे? सोमचंद ने बनाया है। ठीक है। और जो ये सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। सोमचंद ने क्या बनाया? राजबुंगा का किला। और कहाँ है ये? चंपावत में है। अब कहते हैं कि ओरिजिनली जो ये सोमचंद लोग आए थे, जो चंद की डायनेस्टी आई थी, तो कहाँ से आई थी? ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि ये आए थे झूसी से। और झूसी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है आज के टाइम पे। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? गंगा रिवर के किनारे था। तो अब बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। ठीक है। अभी मैं आपको बस एक, मतलब जैसे ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है। जो आजकल का इनका जो एरिया है, वो आजकल का कौन सा इलाका है? काली कुमाऊं का इलाका। चंपावत को ही काली कुमाऊं का इलाका बोलते हैं ना। ठीक है। तो ये याद रखना। अब जो मानुद्य काव्य है, ठीक है, मानुद्य काव्य किसने लिखी थी? कवि भरत ने लिखी थी ना। तो इसमें जो चंद राजा के क्या था, मतलब जो पीढ़ी टू पीढ़ी आई अभी, पहले क्या नाम था? पहले सोमचंद आया। ठीक है। फिर उसका बेटा आया। फिर उसका बेटा आया। तो हमें कैसे पता चल रहा है? हमें पता चलता है मानुद्य काव्य से। ठीक है। और जो ये जहाँ रहते थे, अपने महल को क्या बोलते थे? चौ महल कहते थे। क्या बोलते थे? चौ महल। और चौ महल मतलब कुछ चार का साउंड दे रहा है ना। तो ये क्या था, मैं अभी सब बताऊंगा आपको। ठीक है। तो अभी बस आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ मैं। अब देखो, एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है। एग्जाम से इंपॉर्टेंट ये है, जो इनकी कैपिटल थी। कैपिटल क्या थी? चंपावत थी ना। और चंपावत में जो इनकी कैपिटल थी, वहां इनने कौन सा किला बनाया था? राजबुंगा का किला बनाया था ना। तो अब क्वेश्चन आता है, वो कौन से रिवर के किनारे है? तो वो है आपका चंपावती रिवर के किनारे। ठीक है। एक सेकंड गाइस। तो जो इनका जो किला था, राजबुंगा का किला, जो चंपावत में पड़ता है, और कौन से नदी के किनारे है? चंपावती रिवर के किनारे पड़ता है। ठीक है। बाद में ये अपनी कैपिटल कहाँ चेंज कर लेते हैं? अपनी कैपिटल चेंज करते हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा कैपिटल कौन लेके जाता है? बालो कल्याण चंद। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे लेक्चर्स में। और फिर इनने एक और कैपिटल चेंज की। कहाँ की? देवीपुर में। किसने की थी? देवी चंद ने। और देवी चंद को क्या बोलते हैं? कुमाऊं का या फिर चंद राजाओं का मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना कि चंद राजाओं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोलते हैं? देवी चंद को। क्यों? क्योंकि देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी कैपिटल चेंज की थी ना, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। सेम जो देवी सिंह था या फिर देवी चंद था, ये अपनी कैपिटल अल्मोड़ा से कहाँ ले गया? देवीपुर ले गए। ठीक है। तो ये देखो, ये चीज देख लेना आप लोग। हाँ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। और जो चंदों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ताम्र पत्रों से पता चलता है। मतलब कि कॉपर प्लेट्स या फिर कॉपर चार्टर्स या फिर कॉपर इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? चंदों के बारे में। अब देखो, मैंने एक डायरेक्ट लिस्ट वन और लिस्ट टू बनाई है, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखो, जो इंस्क्रिप्शन है और कौन राजा है,
ठीक है? तो क्वेश्चन आते हैं ना उत्तराखंड में कि इंस्क्रिप्शन को मैच द फॉलोइंग में करो, तो देखो डायरेक्ट मैं आपके पास लाया हूँ, आप इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब देखो क्या होता है, जो सबसे पहले आता है बालेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले देखो बालेश्वर जो टेम्पल है ये कहाँ पड़ता है, क्वेश्चन आएगा। तो ये पड़ता है चंपावत में पड़ता है, ठीक है? चंपावत के बीच शहर में है ये। और जो बालेश्वर टेम्पल है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कराचल देव था, कराचल देव कौन था? ये एक नेपाल का राजा था जिसको डोटी किंग बोलते हैं, ठीक है? ये इससे पहले कौन था? इससे पहले क्या आया था? अशोक चल आया था, ठीक है? उसने अपना उत्तराखंड में अटैक किया था, वो भी नेपाल का था, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद कौन आता है? कराचल देव आता है। तो कराचल देव क्या करते हैं? हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में अटैक करते हैं चंदों के टाइम पे, ठीक है? तो ये हमें कहाँ से पता चलता है कि कराचल देव ने चंदों के टाइम पे या फिर उत्तराखंड में अटैक किया? तो ये हमें पता चलता है बालेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन से। तो गाइज याद रखना, ठीक है? तो कराचल देव के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बालेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। अब दूसरा आता है गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। जो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है ना, ये पड़ता है आपका, गोपेश्वर सबको पता है चमोली में पड़ता है, ठीक है? तो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता पता चलता है कि जो उस टाइम पे कुमाऊं की डायनेस्टी थी और जो गढ़वाल की डायनेस्टी थी, इनके बीच की बाउंड्रीज हमें पता चलती है, ठीक है? ऐसे करके ये चंद थे, ये पवार थे ना, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आएगा जो गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है कहाँ है? ये है आपका चमोली में, ठीक है? ऐसे लिख लो आप। अब है मझेड़ा कॉपर प्लेट। जो क्या है? मझेड़ा कॉपर प्लेट। तो क्वेश्चन आएगा जो मझेड़ा कॉपर प्लेट है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस पता चलते हैं, किसके? चंद और बम लोगों के, ठीक है? तो मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ, देखो मैं खुद, मेरा सरनेम चंद है, तो हमारी शादी बम के साथ होती है, ठीक है? चंद और बम और मल हो गया, ठीक है, पाल हो गए, तो इन सब की आपस में शादी होती है, मतलब हम सबकी आपस में शादी होती है, हमारी और उसमें शादियां नहीं होती, ठीक है? तो मझेड़ा कॉपर प्लेट से क्या पता चलता है? चंदो, चंद और किसके रिलेशन? बम लोग के रिलेशन, ठीक है? याद रखना मजेड़ा, ठीक है? ऐसे याद करो, मजे हैं भाई आपस में दोनों, ठीक है? अब आता है बस्ते कॉपर प्लेट। बस्ते कॉपर प्लेट किसका है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये है आपका आनंद पाल का। और बस्ते कॉपर प्लेट कहाँ से मिलते हैं? आपको पिथौरागढ़ से मिलते हैं, ठीक है? बस्ते कॉपर प्लेट किसका है? आनंद पाल का है। और कहाँ मिलता है? पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है? और जो बस्ते ही कॉपर प्लेट है ना, इसमें हमें 10 मांगलिक राजाओं के नाम पता चलते हैं, ठीक है? 10 मांडलिक किंग्स क्या होते हैं, या फिर 10 मांडलिक राजा क्या होते हैं? ये होते हैं कि कोई बड़ा राजा था, उसके अंदर 10 इसके छोटे-छोटे राजा, मतलब जिनको फ्यूडरी बोलते हैं, सामंत बोलते हैं ना, सामंत। तो ये हो गए सामंत, किसको बोलते थे? फ्यूडरी को ही बोलते थे, ठीक है? अब है पमदाही कॉपर प्लेट। जो पमदाही कॉपर प्लेट है, ये किसके बारे में बताता है? ये विजय चंद के बारे में बताता है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? पमदाही विजय चंद और बस्ते आनंद पाल, ठीक है? कैसे याद करोगे? पमदाही वाला ऐसे याद कर दो, वीआईपी कर लो, ठीक है? वी और पी, वीपी कर दो, मतलब वीआईपी। अब आता है मुनाकोट कॉपर प्लेट, ठीक है? जो मुनाकोट कॉपर प्लेट था, ये किसका था? ये था लक्ष्मी चंद का। और जो लक्ष्मी चंद के जो कॉपर प्लेट थे, इसमें बताता है कि चंदों का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। जैसे कि ये लोग क्या लेते थे? जो सिरती कर था ना, नगद कर था, और झूलिया कर वगैरह लेते थे लोग, ठीक है? मौकर हर परिवार से लिया जाता था, वो सब हमें सब कहाँ से पता चलता है? सब हमें मुनाकोट ताम्रपत्र से पता चलता है, ठीक है? अब देखो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ऐसा था कि देखो कत्यूरी रूल चल रहा था हमारे उत्तराखंड में, ठीक है? और उस टाइम पे ही जो लास्ट राजा कौन था? ब्रह्म, कौन था? लास्ट राजा कौन था यार कत्यूरियों का? ब्रह्मदेव था ना, ठीक है? तो ब्रह्मदेव क्या करता है? ब्रह्मदेव अपनी जो पूरी साम्राज्य होता है किसको दे देता है? वो किंग सोमचंद को दे देता है, ठीक है? अब क्या था, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। देखो जो किंग सोमचंद था ना, ये किंग सोमचंद कहते हैं कि ये लॉर्ड शिवा का डिवोटी था। तो क्वेश्चन आएगा, जो सोमचंद है वो चार ऑप्शन दे देंगे, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान या फिर शिव जी भगवान और फिर नन ऑफ दिस, ठीक है? तो जो सोमचंद है, सोमचंद किसका डिवोटी था? तो ये था शिव जी भगवान का था। और ये कब से कब आया था? देखो 1020 से 1025 एडी तक आया था। देखो ये आएगा क्योंकि जो सोमचंद है पहला चंद का फाउंडर है, और चंद किंगडम बहुत बड़ा था, तो पहले वाले का पूछता ही है, ठीक है? तो 1020 से 1025 याद रखना। अब ये आया तो इसको देखो, इसको कौन सा किला दिया? जो इसके ससुर जी थे जिनका नाम क्या था? ब्रह्मदेव, तो उनने इनको किला देते हैं, सुई का किला देते हैं, ठीक है? सुई का किला किसने बनाया बोलेंगे, तो किसने बनाया था? ब्रह्मदेव ने बनाया था सुई का किला, ठीक है? और जो सुई के किले को फिर एक्सपेंड वगैरह किसने किया, मतलब सुई के किले से अपना एरिया वगैरह किसने बढ़ाया? ये बढ़ाया था आपका, किसने बढ़ाया? सोमचंद ने बढ़ाया, ठीक है? और उसके बाद जो सोमचंद था, सोमचंद क्या करता है? एक नया किला बनाता है, वो बनाता है चंपावत में, ठीक है? तो याद रखना, सुई फोर्ट, सुई का किला किसने बनाया बोलेंगे, तो ब्रह्मदेव ने, ठीक है? और सुई के जो सुई किंगडम था उसको और फैलाया किसने? तो क्या करोगे आप? उसका आंसर करोगे, क्या करोगे? सोमचंद, ठीक है?
अब देखो अब हमारे हिस्टोरिकन्स हैं जिनका नाम क्या था, बीडी पांडे। तो बीडी पांडे कहते हैं कि जो सोमचंद था, बीडी पांडे ने कौन सी बुक लिखी है, कुमाऊं का इतिहास लिखी है ना, ठीक है। तो बीडी पांडे बोलते हैं जो सोमचंद था, सोमचंद कहते हैं कि ये श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने आया था, ठीक है। जो सोमचंद था वो श्री बद्री नारायण के दर्शन करने आया था और अपने 27 बॉडीगार्ड लेके आया था, ठीक है, मतलब अपने साथ 27 लोगों को लेके आया था। अब जो बीडी पांडे थे, ये कहते हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग थे, लोकल लोग ने सोमचंद्र जी को पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो कन्नौज के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? कन्नौज के राजा हैं और चंद्रपाल फुर जो प्रयाग के थे उनके वंशज हैं, ठीक है। तो लोगों ने पहचान लिया क्या, जो सोमचंद है, सोमचंद कहाँ के हैं, ये एक राजा है, कन्नौज के राजा हैं और किसके वंशज हैं, चंद्रपाल फुर के वंशज है, ठीक है, जो कहाँ के थे, प्रयागराज के थे, ठीक है। अब इसके बाद जो वहाँ पे ब्रह्मदेव होता है, ब्रह्मदेव कौन होते हैं, ब्रह्मदेव कत्यूरी के आखिरी राजा जो सुई किंगडम के राजा होते हैं, ठीक है। वो वो जाते हैं और जो अपने सोमचंद है, सोमचंद से बात करते हैं, बोलते हैं कि देखो जो हमारा कत्यूरी डायनेस्टी है ये एकदम पतन में है, तो आप आके हमारी थोड़ी मदद कर दो, ठीक है। बदले में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आप अपनी बेटी की शादी आपसे करा दूंगा, ठीक है। तो अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम चंपा चंपाकली होते हैं ना शायद से, तो चंपाकली की शादी करवा देते हैं किसके साथ, सोमचंद के साथ करवा देते हैं, ठीक है। और क्या क्या देते हैं उनको, 15 बीघा ऑफ लैंड देते हैं, 15 बीघा जमीन देते हैं और चंपावत, जो कोतवाल चंपावत होता है, पूरा चंपावत दे देते हैं किसको, सोमचंद को, ठीक है। और सोमचंद क्या करते हैं, फिर वहां पे अपना एक खुद का किला बनाता है, जो कौन सा है, राजबुंगा फोर्ट, ठीक है गाइस। तो ये स्टोरी है, ठीक है। जो सोमचंद है वो क्या करने आया है, वो आया बद्रीनारायण जी के दर्शन करने आया था अपने 27 फॉलोअर्स के साथ, या फिर बॉडीगार्ड्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो सोमचंद था ये कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था। और किसका वंशज था ये, चंद्रपाल फुर ऑफ कन्नौज का वंशज था, ठीक है। उसके बाद जो किंग ब्रह्मदेव थे, जो आखिरी कत्यूरी राजा थे, वो सोमचंद को बोलते हैं कि हमारी डायनेस्टी बचा दो आप ऐसे करके, ठीक है। बदले में मैं आपको क्या करूंगा, अपनी बेटी की आपकी शादी करवाऊंगा, आपको मैं 15 बीघा की जमीन दूंगा और कोतवाल कंटोनमेंट चंपावत में आपको दे दूंगा, ठीक है। और वहां फिर जो जैसे चंपावत मिलता है, चंपावत मिलने के बाद सबसे पहले सोमचंद क्या करता है, अपनी कैपिटल बनाता है, ठीक है, राजगुंगा का किला बनाता है। अब देखो कुछ हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये यार नाम याद रखना, ठीक है, एटकिंसन, वॉल्टन और बीडी पांडे, ये जो हिस्टोरियंस थे, ये कहते हैं कि जो सोमचंद है, सोमचंद कहाँ से आया था, झूसी से आया था। और झूसी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है प्रयागराज के पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा झूसी से आया था ये, किसने कहा था, एटकिंसन ने, वॉल्टन ने और बीडी पांडे ने। बट एक दूसरा हिस्टोरियन था जिसका नाम क्या था, इलियट। इलियट ने बोला नहीं नहीं भाई, ये आया था सिर्फ झांसी से आया था, ठीक है। झांसी का पड़ता है यूपी में, पड़ता है ना, यूपी एमपी के बॉर्डर में, ठीक है। तो याद रखना इलियट ने कहा था कि झांसी, कैसे याद करोगे भाई, तू तो थोड़ा सा इलियट है भाई, ठीक है। जब हम तीन बोल रहे हैं झूसी, तो तू झांसी क्यों बोल रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। गाइस क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और डेली शाम को इसमें एमसीक्यूज आते हैं, वो आप करोगे, आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया भाई ठीक है, चलो अब हम बताते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कैसे कंट्रोल, गवर्नेंस वगैरह कैसे चलाते थे, ठीक है ये। हाँ, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। जो मैंने चाराल बताया था ना, ये अपने किले को चाराल बोलते थे, ठीक है। तो ये अपने किले को चाराल इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें जो इसके किले थे, किले के बाहर क्या थे, चार इसके बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रहती थी, ठीक है। तो ये इसका किला है, किले के बाहर सिक्योरिटी देखो, एक, दो, तीन, चार। और जो ये चार थे, ये कौन थे, इसके बॉडीगार्ड्स, ठीक है, जो गार्ड करते किले को, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। क्या करोगे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये याद रखना, ठीक है। और जो ये चार सरनेम थे, कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी, तो इसने कहाँ से बुलाए थे, नेपाल से बुलाए थे स्पेशली, ठीक है, इसके बॉडीगार्ड्स। तो देखो, हेलिंग फ्रॉम नेपाल, तभी इनको क्या बोलते हैं, इन चार लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, चाराल। तभी अपने किले को क्या बोलते हैं, चाराल बोलता है, ठीक है। तो ये चार सरनेम याद रखना, इनकी जगह कोई एक दूसरा सरनेम दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं था, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं जब सोमचंद राजा बना तो उस टाइम पे एक रावत किंग था। कौन था, रावत किंग, ठीक है, ऑफ डॉन कोट, ठीक है। तो रावत किंग था और डॉन था। तो उसको सबसे पहले कौन हराता है, उसको सोमचंद सबसे पहले हराता है, ठीक है और अपने दो सेनापति नियुक्त करते हैं। कौन सेनापति, एक होते हैं मेहरा सेनापति और दूसरा होता है फरत्याल, ठीक है। अपने मेहरा और फरत्याल सेनापति की मदद से ये किसको हरा देता है, ये डॉन कोर्ट के रावत किंग को हरा देता है, कौन, सोमचंद, ठीक है। अब जो मेहरा इसका सेनापति था, मेहरा को ये बोलता है कि
आप कटोलगढ़ के मतलब आप कटोलगढ़ से राज करो, ठीक है? और जो फड़त्याल होते हैं, फड़त्याल को दे देता है डुंगरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है? जो मेहरा क्लैन था, मेहरा क्लैन को क्या दे देता है? कटोलगढ़ दे देता है और फड़त्याल को बोलता है आप डुंगरी से राज करोगे, और ये दोनों इसके क्या होते हैं? सेनापति होते हैं, ठीक है? इनके ऊपर भी एक बड़ा सेनापति रखता है जो होता है कालू तड़ागी, जो इसका क्या होता है? चीफ कमांडर होता है। समझ में आ रहा है गाइस? जो इसका क्वेश्चन आएगा कि जो सोमचंद है, सोमचंद का मेन चीफ कमांडर कौन था? तो क्या करोगे? कालू तड़ागी, ठीक है? नाम ही तगड़ा है ना, कालू तड़ागी, ठीक है? और सोमचंद ने किसको हराया था? रावत किंग ऑफ डॉनकोट को, रावत डॉन को हरा दिया था, ठीक है? और इसके दो और छोटे छोटे सेनापति कौन थे? मेहरा और फड़त्याल, ठीक है? तो फड़त्याल को इसने क्या दिया था? डुंगरी का इलाका दिया था, और मेहरा को क्या दिया था? कटोलगढ़। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कि मेहरा लोग कहाँ से इसके साथ दे रहे थे और फड़त्याल लोग कहाँ से साथ दे रहे थे, ठीक है? अब ऐसा कहते हैं जो सोमचंद है ना, सोमचंद को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पंचायती राज इन कुमाऊं गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हमने क्या पढ़ा था? कत्यूरी काल को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड बोलते हैं ना। तो वैसे ही फादर ऑफ पंचायती राज इन कुमाऊं किसको बोलते हैं? सोमचंद को बोलते हैं गाइस। अगर क्लास धीरे लग रही है तो 1.5x में भी देख सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है? और इनने क्या किया था? इनने बूढ़ा और सयाना नियुक्त किए थे, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि जो पंचायती राज के जो मेन बंदे होते हैं, जो आजकल प्रधान वगैरह होते हैं ना, वो सब किसने स्टार्ट किया था? वो सब किसने स्टार्ट किया था? सोमचंद ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है? और क्या उस जैसे आजकल हम प्रधान बोलते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ा और सयाना बोलते हैं। सयाना क्या होता था? ये विलेज के सबसे बूढ़े लोग होते थे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नेंस में इसने ध्यान दिया था। सोशल क्लासिफिकेशन, इसने अपने टाइम पे लोगों के काम के मतलब जो लोग काम करते हैं उसके तहत लोगों को इनने 8 डिस्टिंक्ट फंक्शनल क्लासेस मतलब 8 क्लास में डिवाइड कर दिया था। जैसे वर्ण सिस्टम में क्या था? सबसे ऊपर पंडित, वैश्य, ये सब था ना, पंडित, ब्राह्मण, सॉरी क्या बोल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था ना। तो इसने अलग करके इसने 8 अपने ही बना दिए थे, ठीक है? याद रखना, वो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है वो। अब देखो दिक्कत क्या थी ना, जो अपना सोमचंद था, सोमचंद क्या था? इसने जो किया, इसने बस इस एरिया में किया, मतलब कि कुमाऊँ के अंदर ही किया इसने। जो कुमाऊँ के अंदर जो दूसरे राजा होंगे जो इसके खिलाफ होंगे, उन पे इसने अटैक किया। बट बगल में एक बड़ा सा देश है, जिसका कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है? तो नेपाल का जो राजा था, जिसको क्या बोलते हैं? किंगडम ऑफ डोटी। देखो जो डोटी वर्ड है ना, डोटी है नेपाल के लिए वर्ड यूज होता था, ठीक है? डोटी नेपाल में एक जगह पड़ती है। तो जो डोटी किंगडम थी, वहां क्या चल रही थी? वहां मल्ल डायनेस्टी चल रही थी। कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? मल्ल डायनेस्टी, ठीक है? और जो मल्ल डायनेस्टी थे, ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? हम रायका किंग्स हैं, मतलब खुद को टाइटल ना, रायका किंग्स, ठीक है? अब देखो क्या होता है, जो सोमचंद था, सोमचंद नेपाल के राजा को टैक्स देता था। किसको देता था? नेपाल के राजा को टैक्स देता था, ठीक है? जो डोटी, डोटी जगह का नाम है, वहां डोटी किंगडम चल रहा था। और ठीक है, डायनेस्टी कौन सी चलती? मल्ला डायनेस्टी। और किस राजा को टैक्स देता था? उसका नाम था जयदेव मल को, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा, जब सोमचंद था कुमाऊं में, उस टाइम पे डोटी का राजा कौन था? ठीक है? तो क्या करोगे? जयदेव मल करोगे। और क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डायनेस्टी थी नेपाल में? तो मल्ल डायनेस्टी करोगे, ठीक है? और ये क्वेश्चन आएगा कि जो मल्ल डायनेस्टी थी, वो अपने नाम पे क्या टाइटल लगा दी? तो क्या करोगे? रायका किंग्स करोगे, ठीक है? अब ऐसा कहते हैं, जो ये मल्ल डायनेस्टी थी, किंग ऑफ मतलब जो डोटी किंगडम था, इसकी जो मल्ल डायनेस्टी थी, इसका जो पहला फाउंडर था वो था किंग वामदेव, ठीक है? पूछ सकता है कि जो बगल में आपके उत्तराखंड के बगल में जो नेपाल में कुमाऊं डायनेस्टी सॉरी, जो मल्ला डायनेस्टी चल रही थी, मल्ला डायनेस्टी, ठीक है? उसका फाउंडर कौन था? तो क्या था? किंग वामदेव, ठीक है? और ये क्या टाइटल लेते थे? रायका किंग्स बोलते थे खुद को। और ऐसा कहते हैं कि जो किंग वामदेव था ना, इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि इसने अपनी कैपिटल चंपा बनाई थी, ठीक है? और इनकी जो इष्ट देवी थी, जिनका नाम था चंपावती, इन्हीं के नाम से जो वामदेव था, इसने अपनी कैपिटल का नाम क्या रखा था? चंपा रखा था, ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने सोमचंद पढ़ लिया, ठीक है? सोमचंद पढ़ लिया, इसका टाइम क्या है? 1020 टू 25 एडी, याद रखना, ठीक है? फिर सेकंड इसका बेटा आता है आत्मचंद। कहते हैं कि वो 20 साल तक इसने राज किया था। तो इसका ये पूछता है, बस पहले के 3 ना क्रम पूछता है, ठीक है? किंग सोमचंद, आत्मचंद और लास्ट में आता है पूर्णचंद। पूर्णचंद क्या था? 1066 से 1084 तक, ये भी ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक इसने किया। और इसके बाद क्या होगा था? फिर इसके बाद इंद्रचंद वगैरह आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो गाइज ये थी आज की क्लास। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था मैंने वो बता दिया, ठीक है? और जिसको गाइज देखना है तो 1.5x में देख लेना। मैं थोड़ा सा तबियत खराब नहीं है, तो मैं थोड़ा रुक रुक के बोला था। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू।